पीरियड्स इरेगुलर हैं, बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फेस पर एक्ने हो रहा है या अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में PCOS आ गया है, तो ये वीडियो आपके लिए अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हर्षा चौधरी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो ओपीडी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, चाहे वो अनमैरिड फीमेल्स हो या फिर मैरिड फीमेल्स हो या यंग गर्ल्स हो, ज्यादातर प्रॉब्लम PCOS या PCOD को लेकर लोग परेशान हैं। अब PCOS या PCOD क्या होता है? इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्चुअली ओवरीज में से हर मंथ एग रिलीज हो जाता है, लेकिन PCO वाले पेशेंट में ये एग मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब PCOD क्यों होता है? PCOD का कोई सिंगल कॉज नहीं होता है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक्स, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ये सब कॉमन रीजंस होते हैं PCOS के। इसलिए कहा जाता है कि PCOD सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। PCOD के पेशेंट्स को सिम्टम्स भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं। जहां महीने में 12 बार पीरियड्स होने चाहिए, आपको 2 या 3 बार ही हो रहे हैं, या वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके स्किन पे एक्ने ज्यादा हो रहा है, या अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अक्सर एंजाइटी रहती है। ये सब PCOD के सिम्टम्स हैं। या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। PCOD इनफर्टिलिटी का भी एक काफी कॉमन कॉज है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स में ये डर होता है कि अगर PCOD हो गया है तो आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये एक मिथ है। PCO में दरअसल ओवुलेशन आपका डिले हो जाता है, जिसकी वजह से साइकिल पूरी इम्बैलेंस हो जाती है, और यही आपके पूरे ओवुलेशन को कंट्रोल करके मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ये प्रॉपर मिथ है। अब PCO की डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? PCOS की डायग्नोसिस के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसको क्लिनिकली आपके सिम्टम से कोरिलेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरीज का साइज ज्यादा है और बहुत सारी सिस्ट दिख रही हैं तो वो हमेशा ही PCOD हो। ये आपके डॉक्टर ही आपके क्लिनिकल सिम्टम से कोरिलेट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में आपको PCOD है या नहीं है। अब आते हैं PCOD के ट्रीटमेंट के लिए। PCOD के ट्रीटमेंट के 3 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आप डेली योगा कर सकते हो, डेली वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है आपकी स्लीप। आपको रात के 8 से 10 घंटे की अनडिस्टर्ब स्लीप अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। स्लीप एक मेजर फैक्टर है PCOD के लिए। थर्ड थिंग है डाइट। आपको अपनी डाइट का अच्छा खासा ख्याल रखना है। फिर है वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओबीज हो या आपका BMI ज्यादा है तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको रिस्क है कि आपको PCOD होगा। जनरली देखा गया है कि अगर हम अपने प्रेजेंट वेट से 5% वेट भी डिक्रीज करते हैं तो PCOD के पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स में काफी रिलीफ फील होता है। अगर उनकी साइकिल डिलेड है या स्किप हो जाती है तो वो नेचुरली बिना किसी मेडिसिन के टाइम पर आने लगता है। अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लिया तो PCOD ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे मेडिसिन काम करती हैं। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, आपका एक्ने, हिर्सुटिज्म यानी कि अनवांटेड हेयर, जो भी PCO से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइफस्टाइल फिर भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसका थर्ड पिलर होता है इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए, जो लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली उनको जरूर ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। उन लोगों में ओवुलेशन नेचुरली अपने ठीक टाइम से नहीं हो रहा है, उसमें उनको ओवुलेशन इंडक्शन हमें करना होगा, एग बनाने वाली मेडिसिन देनी होंगी, और उसके साथ ही टाइम्ड इंटरकोर्स या फिर IUI, ये सब प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अब PCOD से रिलेटेड जो 3 सबसे ज्यादा गलत फहमियां पेशेंट्स को होती हैं वो है
कि पीसीओडी एक जिंदगी भर की बीमारी है। ठीक है कि ये बीपी और डायबिटीज की जैसे लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक डिजीज है, लेकिन ये मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप पीसीओडी पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये डिजीज पूरी तरीके से मैनेजेबल है। सेकेंडली, लोगों को लगता है कि अगर पीसीओडी है तो हम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ये भी एक मिथ है। पीसीओडी में थोड़े से ओवुलेशन इंडक्शन से, टाइम्ड इंटरकोर्स से या फिर आईयूआई जैसे प्रोसीजर्स यूज करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अगर आपने अपना पीसीओडी कंट्रोल कर लिया है तो नेचुरली भी आप इजीली कंसीव कर सकते हो। थर्ड थिंग इज कि पीसीओडी है तो मेडिसिन ही लेनी पड़ेंगी, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। ये भी पूरी तरीके से गलत है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने वेट को एकदम कंट्रोल और मैनेज करके चलते हो, कोई भी सिम्टम्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो अगर आपको पीसीओडी है तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने पीसीओडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो।